सो है गुड मॉर्निंग गाइज एंड आपको पता है कि मैं कल CUET का पेपर अपना दे के आया एंड मुझे बहुत चीज़ वहाँ पे कुछ ऐसी लगी ऑकवर्ड सी एंड कुछ चीज़ें ठीक लगी। सो उसी बेस पे मेरा एक ओपिनियन रहेगा जो मैं पर्सनली अपने ब्लॉग में डालना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने फेस करी वहाँ पे और जो चीज़ें मतलब हो सकती थी बेटर एंड बट वो नहीं करी गई, तो उससे रिलेटेड CUET को ध्यान देना चाहिए। एंड मैं ये टॉपिक इस वजह से निकाल रहा हूँ दैट्स कि उन लोगों को भी आइडिया लगना चाहिए कि अगर बच्चे जो CUET का एक्सपीरियंस था तो वो कुछ ऐसा था कि मैं सेंटर पे अंदर गया। मैं सेंटर पे पहुँचे नहीं भाई, मैं लखनऊ गया। मैं सेंटर डिस्क्लोज नहीं करूँगा बट मैं लखनऊ गया। लखनऊ में जाके मैं उतरा एंड मेरे को बहुत कॉस्टली चीज़ें बताई गई एज ऑफ कि मुझे जो मिनिमम सेंटर पे डालना। सेंटर हम लोगों के लिए अकोमोडेशन भी होता है कि हम लोग ईजिली पहुंच सके वहाँ तक, बट ऐसा कुछ नहीं था। सेंटर इतना दूर रखा गया। मैं जैसे तैसे सेंटर पे जहाँ तक पहुँचा वो गांव देहात वाला इलाका, तो उसमें आप मान नहीं पाओगे। एक मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज को इन लोगों ने सेंटर बना दिया एंड उस पर कंप्यूटर बेस पे रखे। कुछ नहीं, ज़ीरो फैसिलिटी। लाइट चली जाती थी, 3 घंटे में बैठा, 3 घंटे में 4-5 बार लाइट गई। लाइट गई ये चीज़ अच्छी थी कि कंप्यूटर शट डाउन नहीं हुए बिकॉज वो अलग इलेक्ट्रिसिटी से करते थे। बट गर्मी में हम लोग बैठते रहे, पूरी गर्मी में बैठे एंड पसीना निकल रहा था एंड कंप्यूटर बेस बिल्कुल परफेक्ट थे, कंप्यूटर की कोई दिक्कत नहीं। बट सेंटर सेंटर कहाँ डाला आप लोगों ने? सेंटर आपने जहाँ भी डाला हो आपको सेंटर वहाँ मिलना चाहिए। मेरे को सेंटर बहुत आउटर एरिया में मिला। डेफिनेटली ये थोड़ा सा चीज़ होने वाली, बाकी मुझे उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं रहा कि मेरे को जाना आना। बाकी पेपर भी ठीक था, पेपर का कोई बट मेरा आधार वेरीफाइड नहीं था, तो मुझे वहाँ पे रोका गया कि आपका आधार वेरीफाइड क्यों नहीं है। एंड प्रॉब्लम वाली चीज़ें जो आई मेरे साथ, मेरा आधार वेरीफाइड नहीं था तो मैं आधार के लिए रोका गया। एंड फ़ोटो फ़ोटो इज़ ए मस्ट कि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी निकलवा के नहीं लेके जा सकते। एंड तो फ़ोटो कॉपी आप नहीं निकलवा के ले जा सकते, बट वो कर सकते हैं आप कि चीज़ अच्छी बताता हूँ मुझे मेरी कहाँ पे होती थी, कह सकते हैं कि मैं इतनी शर्ट पहन के गया वहाँ पे। अपने मेरे पास शर्ट है एक फुल कलर की, मैंने कहा एस्थेटिक बनेंगे एंड पेपर देना ऐसे चलेंगे। कपड़े मैंने प्लेटेड ट्राउज़र पहना वाइट कलर का एंड लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी मैंने, इतनी बड़ी फुल स्लीव फोल्ड कर दी। एंड वहाँ पे मैं पहुँचा एंड पहली बार था मैंने CUET का वो नहीं देखा कि ड्रेस कोड कैसे पहना जाता है। तो मैंने चीज़ें नोटिस करी, सब लोग हाफ टी शर्ट पहने एंड मैं फुल पहना हूँ विद फोल्डेड स्लीव्स। मैंने कहा आज तो फट गई। मैंने गूगल करा तो गूगल पे बताया कि फुल स्लीव्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो आई थॉट अब तो गए, पेपर नहीं देने दिया जाएगा या फाड़ दी जाएगी स्लीव्स। तो मैंने कहा स्लीव्स नहीं फटेगी, पेपर देने दो या ना दे दो, स्लीव्स नहीं फाड़ूंगा। अब वहाँ पे गया, मैंने कहा सर फुल स्लीव्स है, कोई प्रॉब्लम? तो कह रहे अभी साइड हटो और बाद में दो। मैंने कहा सर यार वैसे भी बैटरी चल रही है एंड बाद में अब और कि साइड हटो अभी तुम्हारा करा जाएगा। तो ऐसा इस लेवल पर मैंने गंदा गंदा गया है भाई कि एट मोमेंट हर मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वो ड्रास्टिक एक्सपीरियंस था, इतना ड्रास्टिकली मैं वहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ था कि वैसे भी शर्ट पहना हूँ और अभी फिर मैंने एक सोल्यूशन अपना। मैंने कहा भाई लखनऊ जैसे मैं शहर में हूँ तो ब्लिंकिट कर लूँगा। अब ब्लिंकिट कर लूँगा तो शर्ट आ जाएगी मेरी। तो मैंने कहा बोलो बोलो, अगर ये कुछ बोला मुझसे तो मैं ब्लिंकिट कर लूँगा, शर्ट तुरंत मंगा लूँगा, फिर कहूँगा इसमें मारूँगा शर्ट। तो उसने कुछ बोला नहीं, बहरहाल अंदर जाने दिया मुझे। अंदर जाने दिया, फिर अंदर 2 बार रुका गया मैं। अंदर काहे के लिए रुका गया कि शर्ट क्यों पहने हो, स्लीव्स अनफोल्ड करो दिखाओ, कि पूरी चेकिंग करी उन्होंने ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, चेकिंग हो गई, अंदर गया मैं। बस 2 बार लोगों को क्या मतलब है भाई, मैं अगर ओन कर रहा हूँ तो मैं स्लीव्स पहना, स्लीव्स मैंने फुल फोल्ड कर दी, फिर मेरी निकलवा दी गई।
कह रहे भाई स्लिप्स फिर से दिखाओ क्या है अंदर। चेकिंग भाई, कितनी चेकिंग 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 अंदर, पुलिस वाले बाहर, चेकिंग अंदर, कैसी चेकिंग है यार। हाँ मतलब बहुत यही सीन हुआ मेरे साथ, ऐसे और कुछ नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो जो स्टाफ का बिहेवियर था वहाँ पे वो प्रोबेबली ठीक था। ये नहीं कह सकता मैं कि वहाँ पे किसी ने मुझसे रूड बिहेव किया रहा है या कोई बहुत वियर्ड था या कुछ अलग चीज़ें हुई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स भी जा रही थी वो भी सेफ थी। तो ये चीज़ें उस सेंटर में, जैसे एट दैट प्लेस जो इतनी दूर था, इतनी देहात में था, एंड वहाँ पे अगर लोग सेफ फील कर रहे हैं तो इट्स प्रोबेबली गुड। द सेंटर वॉज गुड, द लाइटिंग वॉज decent, we can say decent, and my experience was not completely good, but it was like okay okay. And मेन चीज़ है, आपको क्या ज़रूरत होगी अगर आप CUET में जा रहे हैं पेपर देने अपना? एडमिट कार्ड, अगर आपका आधार वेरीफाइड है, बिल्कुल एक एक डिटेल, माइन्यूट माइन्यूट भी डिटेल अगर आपकी सही है, लाइक अगर आपके फादर्स नेम या आपके नेम में MH या कोई भी थोड़ी बहुत भी डिटेल्स में अगर दिक्कत है तो उसको करेक्ट कराइए, वो नहीं माना जाएगा। अगर आपकी भी DOB गलत है या फोटो में मैच है, देन दैट्स नॉट वैलिड देयर। You can probably take your 10th mark sheet, it will be all good, like वर्स से बढ़िया तो बेस्ट केस हो जाएगा आपके लिए। लाइक अगली बार से तो मैं भी यही चीज़ करने वाला हूँ। मैं वीडियो मेरी आती रहेंगी आपके लिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ देखने के लिए। एंड कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज नॉट टू गुड, बट इट माइट बी बेटर इफ़ आई कुड गेट माई 10th मार्क शीट। सी आगे क्या होने वाला है, एंड तब तक के लिए मैं शायद इतना ही रखना चाहूँगा। बट मैं कुछ क्लिप्स इसमें बीच में ऐड करूँगा जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ पे सेंटर कहाँ पे था, तो मैंने शूट करा, जो मुझे प्रॉब्लम आई। जैसे रात में मुझे ट्रेनिंग मिली, मैं अपने टाइम से निकला, मैं तब भी लेट हुआ, मैं सेंटर टाइम पे पहुंचा तब भी मुझे प्रॉब्लम हुई। दैट्स सो नॉट गुड ना। तो ये चीज़ें मैं भाई, बच्चा क्या चाहता है, बच्चा तो चाहेगा ना कि उसको अच्छी जगह मिले, अच्छी जगह जाना पड़े, एंड जब वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोगों को कंप्लेन रेज करनी पड़ी। वहाँ पे सुना गया, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी गई। नेचर एडमिशन वॉज सो गुड एट देयर प्लेस, एंड that's all. That's about my CUET experience, first experience that I gave in my entire life. So I thought कि बताना चाहिए मुझे भी लोगों को कि आगे से उनका एक्सपीरियंस पूछना हो। So that's me, Sam, your teenager friend, and starting my journey from this reel or video, you can say. But I would say subscribe, but if you like my content, if you see like it is relatable, then you can subscribe. बाय बाय। तो मेन अपने आधार कार्ड चाहिए होगा एज ऑफ, अगर आप पहली बार CUET देने जा रहे हैं तो आपको मेनली चीज़ क्या चाहिए होगी कि आपके पास आपका आधार हो, आपका एडमिट कार्ड हो। बट अगर आपके आधार में पिंच ऑफ मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, देन आपको अपनी 10th की मार्कशीट लेके जानी है। इट्स सिंपल सीरीज, वे कंप्लीट। लाइक मेरे पास नहीं थी, मेरा भी 20 को भी है, तो मेरे को भी वहीं जाना है दोबारा। सो मैं उसी सेंटर की बुरा करूँ जहाँ पे मेरे को जाना है वापस, ठीक है। तो 20th में मेरे पेपर है, एंड मैं अपने आधार की इस बार आधार तो नहीं लेके जाऊँगा, बट एडमिट कार्ड के साथ अपना 10th की मार्कशीट लेके जाऊँगा। सो ओवरऑल चीज़ें तो यहीं पे बनी रही कि आप चीज़ें मैनेज करें। ये नहीं आपको बहुत ज़्यादा वो है, आप जा रहे हैं, आप धूप में बैठे रहे। मेरे साथ जो गए थे पर्सनल, वो पर्सनली धूप में बैठे थे, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कोई अकोमोडेशन नहीं था कि आपको छाँव में या ऐसा कुछ ऐसी जगह पे कुछ हो, कुछ भी नहीं था। आपको धूप में बैठना पड़ेगा, मजबूरी है। बच्चा सामने अगर पेपर दे रहा है, आपके साथ जो आ रहा है वो धूप में बैठेगा। एज ऑफ टीनेजर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना बाहर जाके। तो ये चीज़ें इन लोगों को मैनेज करनी चाहिए कि साथ में जो बंदा आ रहा है उसके लिए कुछ तो देखो। नहीं होता, कोई नहीं करता। तो कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट मेरी भी थी वहाँ पे, पहली बार पेपर दिया मैंने, एंड एक दो बार भी और दूंगा, उसके बाद नहीं, बस दैट्स इट। मेरे को कॉलेज मिल जाए अगर कोई,
देन उसके बाद आई डोंट प्रेफर कि